दोस्तों बहुत जल्द सीमा हैदर का पत्ता हिंदुस्तान से कटने वाला है और पाकिस्तान में आने वाला है। बहुत जल्द सीमा हैदर की पतंग कटने वाली है हिंदुस्तान में और पाकिस्तान में लैंड करने वाली है। तो आप लोग जानते हैं ये वही पतंग है जो पहले पाकिस्तान में कभी उड़ा करती थी, जिसको पाकिस्तान में लोग उड़ाया करते थे। हैदर भाई ने इसके जो है वो ठुमके लगाया करते थे, इसको ठुमके जिसको कहते हैं, जो पतंग उड़ाते वक्त लगाते हैं। इसकी डोर हैदर भाई के हाथों में हुआ करती थी और फिर अचानक ऐसा हुआ कि हैदर भाई सऊदी में चले गए और इसकी डोर किसी और के हाथों में चली गई। फिर वहाँ पे भी ये डोर इस पतंग की नहीं रुकी, फिर ये पतंग हिंदुस्तान के लिए चली गई और ऐसी जगह पे जहाँ पर इसका जो मन था वो नाचना गाना और छोटे छोटे कपड़े पहनना और दुनिया को अश्लीलता फैलाना था। तो दोस्तों कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आज आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। एक तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हिंदुस्तान का पूरा मीडिया इस वक्त सीमा के खिलाफ स्टैंड कर रहा है और हर मीडिया कर्मचारी एक ही वीडियो चला रहा है। सीमा की तस्वीर, सीमा की पाक फौज वाली तस्वीर कि सीमा पाकिस्तान की सेना में कैप्टन है, सीमा पाकिस्तान की आर्मी से है, सीमा पाकिस्तान की एजेंट है। इस तरह की खबरें चला रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अब उनका जो मकसद था सीमा से हासिल करना वो पूरा हो गया है? कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्होंने सीमा को वहाँ से रॉ का एजेंट बनाकर पाकिस्तान में भेजेंगे? कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ अर्सा पहले जो मुझे बताया गया था कि सीमा की ट्रेनिंग चल रही है, क्या वो ट्रेनिंग मुकम्मल तो नहीं हो गई? ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमें देखनी पड़ेंगी। एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, जो लोग ये कहते हैं सीमा कोई स्पा है, कोई स्पाई है, कोई जासूस है, तो शायद आप लोग फिर बेवकूफ़ हैं। आप लोगों की एजेंसी जो है वो तकरीबन बेवकूफ़ हैं, क्योंकि एजेंसी का एक अधिकारी जो होता है, एक मुलाजम जो होता है, उसके ऊपर करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, तब जाके वो एक जांच एजेंसी का अधिकारी बनता है। उसकी इन्वेस्टिगेशन पे, उसकी तहकीकात पे, उसकी ट्रेनिंग पे कितना खर्चा होता है, तब जाके वो एक ऐसा अधिकारी बनता है कि जो बाल की भी खाल निकाल ले। तो अगर ये मीडिया जो जंग लड़ रहा है, जो सीमा के खिलाफ फेक प्रोपोगंडा कर रहा है कि वो पाकिस्तानी जासूस है, ये है, वो है, फलां है, डिपंका है, क्या इन लोगों को अपनी जांच एजेंसियों पर एतबार नहीं रहा? क्या इनकी जांच एजेंसियां यहाँ पे एक्सपोज हो चुकी हैं? क्या इनकी जांच एजेंसियां यहाँ पे फेल हो चुकी हैं? बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो हम पूछना चाहते हैं, लेकिन पूछे किससे? 2 साल से तो हम मोदी जी के सामने हाथ जोड़ जोड़ कर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वो नहीं सुन रहे। 2 साल से तो हम योगी आदित्यनाथ जी के सामने हाथ जोड़ जोड़ कर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वो नहीं सुन रहे। 2 साल से हम पुलिस प्रशासन विभाग सरकार को गुहार लगा रहे हैं 2 साल से कि सीमा हैदर को जेल में डालो, जेल में डालो, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। इसका मतलब ये है कि वहाँ पे जांच एजेंसियां भांग खाकर सो रही हैं और इन्वेस्टिगेशन नहीं चल रही। 2 साल से हम रिक्वेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं कि इसके ऊपर जांच बिठाइए, इसको ये कल को कोई बड़ा कांड हो जाए हिंदुस्तान में, वो खुद ही लोग कर दें और पाकिस्तान का नाम डाल दें, सीमा हैदर को इस्तेमाल कर ले, लेकिन कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। ये चीज़ें देखकर तो साफ वाज़ेह तौर पे पता चलता है कि जांच एजेंसियां ठुस हो चुकी हैं, फेल हो चुकी हैं। यहाँ पे दोस्तों सीमा हैदर वक्तन फ़वक्तन उसकी चर्चाएं होती रहती है मीडिया पर। जिस तरीके से गोदी मीडिया ने सीमा को एक बहुत बड़ी हीरोइन के तौर पे पेश किया है, जिस तरीके से रबूपुरा के जो नीच किस्म के लोग हैं वो सीमा को भाभी मानते हैं, उसको देवी मानते हैं, उसके दर्शन के लिए लोग बड़ी दूर दूर से आते हैं। अभी कल परसों भी आपने देखा था ना, एक गुजरात से एक तेजस नामी शख्स सीमा का भक्त दर्शन के लिए आया और उसके ऊपर इन्होंने आरोप लगा दिया कि इसने गला दबा दिया। कुछ तो लोग ये कह रहे थे, इंटरव्यू भी मैंने देखा जिसमें बबीता रानी का हस्बैंड ये कह रहा है हमने ना ही पतो कहा हुई हो। एक शख्स से इंटरव्यू पूछा गया, उससे पूछा कि सीमा हैदर के ऊपर हमला हो गया, तो कहता भाई ऐसा कोई बात नहीं, हमलो ना हुई हो, हमलो होतो तो हमने पता ना हो तो। यानी कि हर एक बंदा झूठ, फेक, इस तरह की चीज़ों के ऊपर जो है उसने ध्यान दिया हुआ है। और वो कभी कहते हैं जी दरवाज़ा तोड़कर वो अंदर आ गया, कमरे में उसको बिठाकर चाय शाय पिलाई गई। क्या वो कुर्सी पे बैठकर सीमा का गला दबा रहा होगा या बेड पे लेट कर? हैरान की बात है। एक बंदा तो यहाँ तक कह रहा था कि उस सीमा को ऐसे पकड़कर उसने गले लगाने की कोशिश की। एक शख्स ये भी कह रहा था कि लप्पू से कुछ नहीं हुआ, लप्पू उसको छुड़ा ना पाया, लप्पू का भाई और लप्पू दोनों बंदर की तरह उसकी गर्दन के साथ ऐसे लिपट गए, लेकिन वो छुड़ा ना पाए सीमा को। फिर उसने किसी और को बुलाया। तो फिर लप्पू तुमने इससे शादी क्यों की? 4 बच्चों की माँ से तूने, अगर तू इसको सांभ नहीं सकता, इसको पाल नहीं सकता, तो फिर तूने इससे शादी कैसे कर ली? कैसे इसको अपनी पत्नी बना लिया? वैसे तो तू पाकिस्तान को हिलाने की बातें करता है, तेरी औकात पाकिस्तान की तरफ देखने की भी नहीं है।
बात करता है तू हजार टके की, औकात तेरी एक 0 कौड़ी की भी नहीं है। अरे यार हम तो चाहते हैं कभी आना, अब मोदी जी से रिक्वेस्ट कर जाकर के, मोदी जी पिछले 15-20 दिन हो गए हैं ये सुनते हुए, हमला हो जाएगा, अटैक कर देंगे, पाकिस्तान को खत्म कर देंगे, निस्तो नाबूद कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, पानी बंद कर दिया, सांस को तरसेगा, बूंद बूंद को तरसेगा पाकिस्तान, पानी पानी को तरसेगा पाकिस्तान, सांस सांस को तरसेगा पाकिस्तान। ठू कहो ना फिर मोदी जी से, आए ना मैदान में, अरे आए ना मैदान में, तुम्हें भी मौका मिल जाएगा ससुराल आने का, आ तो सही, तेरी खिदमत करेंगे। बहरहाल दोस्तों, अब मीडिया के ऊपर जो चीज़ें चल रही हैं, शायद मीडिया सीमा की ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है, शायद सीमा का जो उनसे मकसद हासिल करना था वो कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि अब हर बंदा ये वीडियो में जिक्र कर रहा है कि सीमा पाकिस्तानी ISI की रॉ है, कि एजेंट है, या ISI में मुलाजम है, या वो एक कैप्टन है। इस तरह की चीज़ें खबरें वायरल हो रही हैं। देखिए मीडिया पे आप जाके देख लीजिए, जितने भी चैनल्स हैं उन सबको एक स्क्रिप्ट लिख कर दी जाती है कि इस तरीके से बात करनी है, सारे एक ही बार वो लिख कर स्क्रिप्ट, और तमाम मीडिया के जो ग्रुप्स हैं उनमें डाल दी जाती है। फिर तमाम मीडिया थोड़ा बहुत भी चेंज नहीं करते, उसी स्क्रिप्ट को पढ़कर वीडियो बना देते हैं, चैनल पे डाल देते हैं। और सीमा हैदर केस में भी यही हो रहा है। अब हर बंदा ये कह रहा है कि सीमा को निकालो, देश बचाओ, इस तरह की चीज़ें कर रहा है। मुझे समझ नहीं आती कि सीमा को निकाले ना निकाले, उससे तो हमारा लेना देना ही नहीं, ना तो हम कभी उसके लिए बात करते हैं। हम बात करते हैं अपने 4 बच्चों के लिए, हम बात करते हैं अपने 4 मासूम बच्चों के लिए जिनको सीमा ढाल बनाकर लेकर गई है। हम अब बात कर रहे हैं अपने उन 4 बच्चों के लिए जिनके लिए हमारी आत्मा तड़पती है, जिनके लिए हमारे आंखों से आंसू जारी होते हैं, जिनके लिए हम तड़पते हैं, हमारे तकलीफ होती है। हम अपने 4 बच्चों के लिए कह रहे हैं। छोटे हैं, माइनर्स हैं, अपना फैसला नहीं ले सकते। सीमा उनको वर्गला कर, बहला फुसला कर उसने सीमा पार की है, तो हम इसलिए उनके लिए हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हैं। हैदर भाई रोज़ाना आते हैं लाइव, वो अपनी वीडियो में जिक्र करते हैं कि मेरे बच्चे वापस कर दीजिए। मोदी जी से, योगी जी से 2 साल हो गए हाथ जोड़कर, लेकिन मोदी जी और योगी जी लगता है कोई नशे की गोलियां लेकर सो रहे हैं। मोदी जी ने हिंदुस्तान की आवाम को, जनता को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है कि पाकिस्तान पे ये कर देंगे, पाकिस्तान पे वो कर देंगे, हम इधर से आएंगे, हम उधर से आएंगे, मिटा देंगे, पला कर देंगे, पला। लोग उस ट्रक की बत्ती के पीछे लगे हुए हैं, और रोज़ाना हमारी लाइव में भी लोग जुड़ते हैं कि बस आज हो जाएगा, बस आज। अरे यार क्या कर रहे हो, हमसे वेट नहीं हो रहा, हमने कपड़े उपड़े सिलवा लिए, हमने शूज़ वगैरह ले लिए, अपने अपने औजार हमने तैयार कर लिए, कब होगी जंग, ये कब होगी, हम भी इंतज़ार कर रहे हैं। अरे आओ तो सही, इस दफ़ा चाय नहीं पिलाएंगे, नो नेवर, कभी नहीं चाय पिलाएंगे, इस दफ़ा कुछ और ही पिलाएंगे। बहरहाल दोस्तों, सीमा को अब सब लोग, सारे मीडिया जो है वो पाकिस्तानी ISI का एजेंट करार देने की कोशिश कर रहे हैं, और उसको कोई स्पाई बता रहा है, कोई जासूस बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। अब शायद उनका पेट भर चुका है। तो देखते हैं अगर ये बात सच है तो सीमा को कब तक डिपोर्ट करते हैं और कब तक इसके ऊपर एक्शन लेते हैं। वीडियो को दोस्तों एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।